अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों, बहुत से लोग अमलियात के लाइन में बहुत बड़ी गलती करते हैं कि जादू या जिन्नात के जो मरीज़ हमारे पास आते हैं उनकी तशख़ीस हम गलत कर देते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान और बहुत बड़ा बवाल है और बहुत बड़ी मुसीबत है कि अगर जादू उसके ऊपर नहीं है हम उसको जादू बता दें, या इसी तरीके से जिन्नात का मसला है हम उसको जादू बता दें या जिन्नात को जादू बता दें, तो ये हर तरीके से नुकसान है, हर तरीके से, ख़ुद का भी और मरीज़ का भी। तो बहरहाल ख़ुद का तो पता ही नहीं चलता इसलिए कि हम ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं, लेकिन फिर भी नुकसान तो होता ही होता है और जब तक पता चलता है तब तक मामला हाथ से निकल चुका होता है। और मरीज़ का मसला ये होता है कि अगर उसके ऊपर जादू नहीं है तो जादू हो जाता है। क्यों हो जाता है कि शैतान तो कहता है कि अच्छा यह तो हमसे डर रहा है, तो शैतान उसके साथ खेलने लगता है और हकीकत में उल्टे सीधे इलाज के बाद फिर उसके ऊपर जादू का असर हो भी जाता है। लेकिन इसी तरीके से मसला है जिन्नात का और हम उसको बता रहे हैं कि जादू का मसला है, तो जिन्नात बाहर जा कर के हंसता है, कहता है अच्छा ये ऐसा मुआलिज है, तो अपना आराम से मज़े लेता है और दो चार को और बुला करके हंसी मजाक उड़वाता है और साथ में तकलीफ़ और ज़्यादा देता है कि ये तो इनको तो पता ही नहीं है कुछ। तो ये मरीज़ों के साथ है। बाकी जो हमारा नुकसान है या आमिलीन का जो नुकसान है वो अलग, वो इसलिए होता है, तशख़ीस इसलिए सही नहीं कर पाते क्योंकि हमने सीखा ही नहीं, किताबों में पढ़ लिया, इधर उधर सुन लिया, चले आए और काम करने लगे। ऐसा नहीं है, बल्कि इसके लिए हमको वक्त लगाना पड़ता है। इसी तरीके से हमारा जो मुआलिज का इलाज का मामला है, ज़्यादातर हमारे अइम्मा हज़रात ये लोग इस काम में हैं, बहुत खुशी होती है और हुस्न ज़न भी है। अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत को कामयाब करे, उसका अजर भी दे। लेकिन हमारे अपने उलमा से बहुत बड़ी शिकायत है, चाहे वो अइम्मा हों चाहे हमारे उलमा हों, कि बहुत से लोग आते हैं तावीज़ लेकर के, कोई आ रहा, कोई बता रहा खून की छींटें पड़ रही हैं, कोई कुछ बता रहा कि हमारे घर से ये मिली है। इमाम साहब हैं या हमारे आलिम साहब हैं, उन्होंने देखा और कह दिया कुछ नहीं है, जाओ नमाज़ पढ़ो, तिलावत करो, ये करो वो करो। ये बहुत बड़ी गलती है इनकी। इस बात से ये पता चलता है कि क्या जादू को ये मानते नहीं है, जादू का होने से इनकार करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये तो खैर हमारी एक उनके अमल से ये बात, लेकिन अगर वो हक़ समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि उसको बेचारे को उसको अंधेपन में, अंधेरे में रखते हैं। अगर ख़ुद को नहीं पता है, इस इल्म के बारे में हमको नहीं पता है, तो किसी मुआलिज के पास, किसी आमिल के पास, किसी जानने वाले के पास उसको रेफ़र करें, जाए वहाँ पर अपनी इलाज करे, उसके बारे में तशख़ीस करें, मालूम करे। मसला ये आता है कि हमको पता नहीं होता और बेचारा इलाज नहीं करता। ये तो अच्छी बात है कि आपने ज़िक्र पर लगा दिया, नमाज़ पर लगा दिया, तिलावत पर लगा दिया, लेकिन उसका इलाज वो तो परेशान हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो उसके लिए आप सोचें ज़रा सा, ऐसे मत बोलें कि उसके ऊपर कुछ नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, तुम ज़िक्र कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। बल्कि अगर ख़ुद को नहीं पता है, नहीं समझ में आ रहा, तो किसी मुआलिज के पास उसको रेफ़र करें, उसको भेजें, ताकि वो जा कर के सही तरीके से सही इलाज करे, क्योंकि आपसे अक़ीदत लेकर के आया है। वो और ज़्यादा हालात में फँसेगा, बीमारियों में फँसेगा और परेशानियों में फँसेगा, इसके ज़िम्मेदार खुद ही आप होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। इसलिए बेहतर ये है कि अगर हमको जानकारी नहीं है, मालूमात नहीं है, किसी अच्छे जानकार के पास जो भरोसेमंद हो उसके पास रेफ़र करें और उसके ज़रिए से इलाज करवाएँ, उससे मालूम करें कि क्या है मसला, क्या नहीं है। यूँ ही ना कह दें कि कुछ नहीं है और बस ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसा नहीं। इसके बारे में पूरा इल्म रखें या इल्म वालों के पास इसको भेजें ताकि वो जा कर के वहाँ से फ़ायदा उठावे। अस्सलामु अलैकुम।